नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो में शाज़िया जैसे ही अनस को देखती है अपने शौहर को कहती है, मैंने आपसे कहा था कि ये इस घर में नहीं आना चाहिए, तो फिर ये क्यों आया। शाज़िया की नज़रें अनसा पर पड़ती हैं। ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? इसे कौन लेकर आया है यहाँ? निकालो इसे, बदचलन आवारा को। लड़की, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई हमारे घर में कदम रखने की? दादाजी कहते हैं, ये अब यहीं रहेगी। मैंने अनस से इसका निकाह कर दिया है। शाज़िया कहती है, मैं अनस के इस घर में दाखिले के खिलाफ हूँ और आप कह रहे हैं ये लड़की भी इस घर में रहेगी। लोग इसे देखेंगे तो क्या कहेंगे? हमारी तो नाक कट जाएगी। दादाजी कहते हैं, नाक का क्या है? नाक तो तुम्हारे बेटे ने पहले ही कटवा दी है तुम्हारी। खामखा में मेरा मुंह मत खुलवाओ, सब जानता हूँ ये किसका किया धरा है। अनस को इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। ये घर अनस का भी उतना ही है जितना तुम्हारा है। मैंने आधा घर और बिजनेस अनस के नाम कर दिया है। अब ये लड़की हमारी बहू है, इसकी इज्जत करना और इसका जायज़ मुकाम देना हम सब का फ़र्ज है। शाज़िया, शहरीन, शायान, मुरसलीन के तन बदन में आग लग जाती है। मुरसलीन कहता है, अब्बा जी ये आपने ठीक नहीं किया। चलो अनस की हद तक तो मैं राज़ी हूँ, इस लड़की को किसी सूरत इस घर में बर्दाश्त नहीं करूँगा। लोग तरह तरह के सवालात करेंगे। ये लड़की बहुत बदनाम है, इसकी वजह से मेरी बेटी का भी घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। दादाजी कहते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, तीर कमान से निकल चुका है। मुरसलीन गुस्से में अम्बरीन को देखता है, यह सब तुम्हारा किया धरा है। अम्बरीन कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, सब अब्बा जी ने किया है और जो किया है बिल्कुल ठीक किया है। शायान कहता है, दादाजी आपको कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल रखना चाहिए था। शहरीन कहती है, अम्मी आप फिक्र न करें, इस लड़की को तो मैं दिन में तारे दिखा दूंगी। इस घर में इसका रहना मुश्किल हो जाएगा, ये खुद जाएगी यहाँ से। शाज़िया कहती है, मुरसलीन कुछ कीजिए। मुरसलीन कहता है, क्या करूँ? अनस को इस घर से निकालना था मगर अब्बा जी ने गेम ही पलट कर रख दी। अब अनस को इस घर से भी बराबर का हिस्सा मिलेगा और कारोबार से भी। अब्बा जी ने हमारे साथ कुछ ठीक नहीं किया। शाज़िया कहती है, यह सब आपकी बहन का किया धरा है। इस बदनामे ज़माना लड़की को लाकर हमारे सर पर बिठा दिया है। अमरीन को माफ़ नहीं करूंगी मैं। कितनी चक्करबाज है। मुझे तो लगा था कि अनस को अपना दामाद बनाने के लिए उसे फेवर कर रही है, मगर नहीं, इसके तो दिल में कुछ और ही था। मुझे लगता है कि इसने अनस की वीडियो देखने के बाद अपना फैसला बदला है। मुरसलीन कहता है, मुझे एक और फिक्र खाई जा रही है, ये लड़की हमारे लिए और हमारे बेटे के लिए मुश्किलात न खड़ी कर दे। देख लिया नतीजा शायान, तुमने अपनी बेवकूफ़ी का। वो लड़की अब इस घर में अजाब बनकर बैठ गई है। शायान कहता है, मुझे क्या पता था कि दादाजी उस लड़की का निकाह अनस से करवा देंगे। मैंने तो सिर्फ बदला लिया था। मुरसलीन कहता है, और वो बदला उलट पड़ गया। अगर उसने वीडियो को लेकर हम पर केस कर दिया तो एक बार फिर तुम जेल जाने की तैयारी कर लो। अंधा भी उस वीडियो को देखकर बता सकता है कि वो वीडियो जैली है। साइबर क्राइम वाले छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। शाज़िया कहती है, कुछ भी कीजिए उस लड़की का, उसे घर से निकालिए। मुरसलीन कहता है, उसे बर्दाश्त करने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। सोच सोच कर मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। अम्बरीन अनसा के पास आती है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद इसी तरह तुम दोनों का एक होना लिखा था। अनस बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सा भोला है। तुम जैसी लड़की ही अनस को इन लोगों से बचा सकती है। इस घर में अनस के साथ बहुत ज्यादती हुई है और ये लोग तुम्हारे साथ भी ज्यादती करने की कोशिश करेंगे, मगर तुमने डरना नहीं है, दलेर होकर हालात का मुकाबला करना है। मुझे पूरा यकीन है तुम अपने और अनस के हकूक इन लोगों से लेकर रहोगी। मेरी और अब्बू जान की सपोर्ट हर वक्त तुम्हारे साथ है। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इन लोगों को इनकी जुबान में ही जवाब देना पड़ेगा। अम्बरीन कहती है, अनसा तुम मेरी बात समझ रही हो ना? अनसा हाँ में सर हिलाती है। अनसा सुबह होते ही किचन में जाती है, उसे प्यास लगती है। इतने में शाज़िया बेगम आती है। तुम यहाँ किसकी इजाज़त से आई हो? तुम्हारी मजाल कैसे हुई मेरे किचन में आने की? अनसा कहती है, प्यास लगी हुई थी। शाज़िया कहती है, तुम अभी के अभी निकलो इस घर से और इस किचन से। मैं तुम्हारी मनहूस शक्ल यहाँ देखना नहीं चाहती। अनसा कहती है, मत भूलें ये घर जितना आपका है उतना ही अनस का है और मैं अनस की बीवी हूँ। शाज़िया कहती है, तुम कौन होती हो मुझे ये सब बताने वाली? अनस तो खुद हमारे टुकड़ों पर पलता है। इस घर में उसका कुछ भी नहीं है, हम उसे फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। अनसा कहती है,
وہ بھی اس گھر کا وارث ہے، حقدار کو آپ اس کے حق سے کیسے محروم کر سکتی ہیں؟ شازیہ کو بہت غصہ آتا ہے۔ شازیہ انسا کو بازوؤں سے پکڑتی ہے۔ تم نکلو یہاں سے۔ اتنے میں انس بھی آ جاتا ہے۔ انس انسا کو لے کر چلا جاتا ہے۔ تمہیں چچی جان سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ انسا کہتی ہے میں تو پانی پینے گئی تھی، باتیں تو انہوں نے مجھے سنائی ہیں، اگر میں یہاں رہوں گی تو چیزیں بھی استعمال کروں گی۔ امبرین کہتی ہے تم نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا ہے، اپنا حق چھیننا پڑتا ہے، یہ تو بدھو ہے، اس کی وجہ سے تو یہ لوگ ہر وقت کچھ نہ کچھ اسے سناتے رہتے ہیں۔ شازیہ سر پکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس منحوس نے صبح صبح میرا موڈ خراب کر دیا۔ حق کی بات کرتی ہے۔ شہرین آتی ہے۔ کیا ہوا امی؟ آپ کو کسی نے کچھ کہا ہے؟ شازیہ کہتی ہے وہ آوارہ بدچلن حق کی بات کرتی ہے، ہمارے کچن میں دندناتی پھر رہی تھی جیسے اس کے باپ کا کچن ہو، میں نے کہا تو آگے سے حق کی بات کرنے لگی۔ شہرین کہتی ہے اس کی اتنی مجال، میں پوچھتی ہوں اس کی جرت کیسے ہوئی ہمارے کچن میں داخل ہو کر آپ کے سامنے حق کی بات کرنے کی؟ میں اس کو مزہ چکھا کر آتی ہوں۔ شہرین انسا کے پاس آتی ہے۔ تمہاری اتنی مجال کہ تم میری موم سے اس طرح بات کرو؟ شہرین انسا کو تھپڑ مارنے کی کوشش کرتی ہے۔ انسا شہرین کا ہاتھ پکڑتی ہے اور دوسرے ہاتھ سے شہرین کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارتی ہے۔ شہرین کہتی ہے تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، تھپڑ مارا مجھے؟ انسا کہتی ہے یہ کرنا ضروری تھا تاکہ تم آئندہ اپنی حد میں رہو۔ انس انسا کو کہتا ہے یہ تم نے کیا کر دیا؟ دادا جی سب تماشا دیکھ رہے تھے، اس لڑکی نے تو پہلے دن ہی چھکا مار دیا، مجھے انس کے لیے ایسی ہی لڑکی چاہیے تھی، اب میری موت آ بھی جائے تو مجھے زیادہ فکر نہیں ہوگی انس کی۔ انس انسا کو کہتا ہے تم بھی خامخواہ میرے ساتھ یہاں پھنس گئی ہو۔ انسا کہتی ہے مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے، میں تو یہ سوچ رہی ہوں تم نے خود کو ان لوگوں کے درمیان کیسے ایڈجسٹ کیا ہوا ہے، ان لوگوں میں تو انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ امبرین واپس چلی جاتی ہے۔ میں اپنے بھتیجے کی ذمہ داری انسا تمہیں دے کر جا رہی ہوں، اپنا اور اس کا دونوں کا خیال رکھنا، یہ کچھ پیسے ہیں ضرورت کے وقت کام آئیں گے تمہارے، رکھ لو۔ انسا انکار کرتی ہے مگر امبرین دے دیتی ہے۔ انسا سائبر کرائم کے آفس جاتی ہے، کیس دائر کرتی ہے جہاں ثابت کر دیتی ہے کہ شایان نے ان دونوں کو بدنام کرنے کے لیے ویڈیو بنائی تھی۔ شایان کو اس کے جرم میں سزا ہو جاتی ہے۔ انسا انس کے حصے کے لیے بھی برابر کی جنگ لڑتی ہے اور سلیمان سے نہ صرف گھر میں اور کاروبار میں بھی حصہ حاصل کر لیتی ہے، اپنے بھائی پر بھی کیس کر کے اپنے گھر اور جائیداد میں حصہ لے لیتی ہے۔ انسا کا بھائی انسا سے معافی مانگتا ہے۔ شہرین کو شادی کے بعد طلاق ہو جاتی ہے، تب جا کر مرسلین اور شازیہ کو احساس ہوتا ہے ہم نے انس کے ساتھ جو زیادتی کی تھی اس کی سزا ہماری اولاد کو ملی ہے۔ انس اور انسا سائبر کرائم سے کیس واپس لے لیتے ہیں۔ اس طرح شایان جیل سے چھوٹ کر واپس آ جاتا ہے۔ انس اور انسا نے دلیر سے حالات کا سامنا کیا اور اپنے لیے وہ سب کچھ حاصل کر لیا جس کے وہ مستحق تھے۔ ڈرامہ بس تیرا ساتھوں میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔